जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित पाठक आपका अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में जानवरों पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करना सिखाया था। आज दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, भाजक, शेषफल और भागफल पर आधारित हम क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल धन शेषफल। दोस्तों, इसको इंग्लिश में हमें भाज्य को डिवाइडेंड कहते हैं, भाजक को डिवाइज़र, भागफल को क्वोटिएंट और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। दोस्तों, इसमें नोट करने वाली एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जीरो होता है, जो आपका रिमाइंडर होगा, या तो यानी कि जो शेषफल होगा या तो जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, और जो डिवाइडर होता है यानी कि जो भाजक होता है वो शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। याद रखना दोस्तों, शेषफल हमारा जीरो के बराबर या तो जीरो से बड़ा होगा। अब दोस्तों, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। सात पचे 35, यहाँ एक भाग आ गया तो यहाँ एक शेष बचा, यहाँ पर जीरो हमने उतारा तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एक कम 7, यहाँ पर 3 हुआ। दोस्तों, इसे हम भाजक कहते हैं और इसे हम भागफल कहते हैं, और इसे हम शेषफल कहते हैं। और ये हमारा भाज्य हुआ। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली होती है, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, और जिसको ये 360 है जो बीच में रहता है जिसको हम भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं, और जो हमारा परिणाम आता है उसे हम भागफल कहते हैं, और नीचे जो शेष बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। दोस्तों, अब देखिए इस पर कैसे एग्जाम में क्वेश्चन, अब देखिए इसमें दोस्तों, ये जो हमारा भाज्य होता है, भाज्य हमारा 360 है, इसमें 360 जो है वो भाजक यानी कि 7 इंटू, अब जो हमारा भागफल होता है, यहाँ पर भागफल हमारा 51 है, इसलिए यहाँ पर 51 लिखेंगे, प्लस हमारा शेषफल जो है 3 है। अब दोस्तों देखते हैं, RHS को लेकर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देख, इसमें गुणा करने पर हमें आता है 7 एक कम 7, 7 पचे 35 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 360। ये हमारा सिद्ध हो गया या प्रूफ हो गया कि दोस्तों, जो हमारा भाजक होता है वो भागफल के गुणा और शेषफल के योग के बराबर होता है भाज्य। दोस्तों, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे इस पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, 1265 में किस संख्या से भाग दें? 1265 में से किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84
तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। दोस्तों इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो 1265 दिया है, देखिए इसमें हमें क्या क्या ज्ञात है। देखिए भागफल हमारा क्वेश्चन में दिया है 84 है और शेषफल इज इक्वल टू 5। अब दोस्तों ये जो 1265 है ये हमारा भाज्य है। अब हमें दोस्तों देखिए क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें भाजक ज्ञात करना है। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए किस संख्या से भाग दें, यानी कि हमें इसमें भाजक ज्ञात करना है। ठीक, इसको निकालने के लिए देखिए हमारा ये ऊपर का फार्मूला है भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल धन शेषफल। यहाँ पर दोस्तों हम देखिए लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल धन शेषफल। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें जो भी मान ज्ञात हैं उसको इस फार्मूले में रख देंगे। अब चूंकि दोस्तों हमें भाजक ज्ञात करना है, अब यहाँ पर देखेंगे भाज्य है हमारा 1265 इज इक्वल टू भाजक है हमारा ज्ञात करना है, इसे मान लीजिए हम x मान लेते हैं, इंटू भागफल हमारा दिया है 84 प्लस शेषफल हमारा है 5। अब दोस्तों हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा जिससे हमारा भाजक का मान ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं 1265 इज इक्वल टू 84x प्लस 5। अब दोस्तों 5 को हम इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो 1265 माइनस 5, चूँकि दोस्तों इधर प्लस था इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 84x, या इसमें से दोस्तों घटा देंगे तो 1260 इज इक्वल टू 84x, या 84x इज इक्वल टू 1260, या x इज इक्वल टू दोस्तों इधर गुणा है तो पक्षांतर करने पे भाग हो जाएगा, इसलिए 1260 बाई 84 84 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम देखिए काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। अभी आपको हम समझा ले रहे हैं इसलिए इसको हमें सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। देखते हैं दोस्तों 2 से कट जाएगा लेकिन 4 से भी कट जाएगा, इसलिए हम इसको 4 से काटेंगे। 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 ताई 12, 4 एकम 4, यहाँ पर हासिल लग जाएगा 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 315/21। अब दोस्तों देखेंगे कि 315 किससे कट रहा है। देखेंगे दोस्तों 315 जो है 7 से कट जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, और 21 भी कट जा रहा है इसलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 35 हो गया, 7 पचे 35। अब दोस्तों देखिए 45 जो है 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए हम 45 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, हमारा आ गया 5, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 15। ये हमारा दोस्तों हम लोगों ने इसको भाजक को x माना था, इसलिए यहाँ पर भाजक इज इक्वल टू भाजक x इज इक्वल टू 15। ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। दोस्तों इसमें हमें करना कुछ नहीं है, आप देखेंगे ये जो 1708 है इसमें हम 13 से भाग देंगे। दोस्तों ये 1708 जैसे हमने पीछे बताया था, 1708 को हम भाज्य कहते हैं
और जिससे हम भाग देते हैं उसको हम भाजक कहते हैं, और जो यहाँ पर परिणाम में आता है उसको हम भागफल, और जो नीचे शेष बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं। सो दोस्तों, हम 1708 में जब 13 से भाग देंगे तो हो जाएगा 13 एकम 13, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर हम 0 उतारेंगे, 13 तियाँ 39। अब दोस्तों यहाँ पर 1 बचेगा, अब यहाँ पर 8 को उतारेंगे, 13 एकम 13, यहाँ पर दोस्तों हमारा 5 शेष आ गया। दोस्तों अब देखेंगे जब हम 5 में इस 1708 में से 5 को घटा देंगे तो ये संख्या 13 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों इसको हम साइड में प्रूफ करके बताते हैं कैसे ये होगा। दोस्तों हमारा संख्या जो है 1708 है, यानी कि हमारा जो भाज्य है वो 1708 है। अब 1708 में से हम 5 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1703। अब दोस्तों 1703 बचा। अब देखिए 13 से जब हम भाग देंगे 1703 में तो ये पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए कैसे, 1703, 13 एकम 13, यहाँ 4 बचा, यहाँ एकम, 13 तियाँ 39, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 13 बचा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 13। इस प्रकार से ये विभाजित हो गया। सो दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि किसी संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि वो संख्या इस संख्या से पूरी डिवाइड हो जाए या विभाजित हो जाए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें इस संख्या में से जो संख्या दी रहे उससे हम भाग देते हैं और प्राप्त शेषफल ही हमारा आंसर हो जाता है। सो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लीजिए हमारा कोई संख्या, अभी तो हम ट्रिक नहीं बताएंगे, पहले हम इसको हम सॉल्व करना सीखते हैं, फिर आगे आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, मात्र सेकेंडों लगेंगे इसको सॉल्व करने में। दोस्तों मान लीजिए कोई संख्या आपका x है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है किसी संख्या में 59 से भाग देने पर, कोई संख्या हमारा x है, इसमें हम जब 69 से भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ आएगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 69 लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ शेष आएगा। लेकिन दोस्तों ये याद रखिएगा जो शेष आएगा वो आपका 0 से या तो बराबर होगा 0 के, या तो वो 0 से बड़ा होगा, और डिवाइजर जब भी होगा वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपका 1 आ गया। यदि आपका शेष जो है, देखिए यहाँ पर दोस्तों भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर जब भी करेंगे तो यहाँ पर शेष आपका 45 आएगा। अब दोस्तों इसको देखिए हम जब प्रूफ करेंगे इस फार्मूले से तो भाज्य हमारा x है, यानी कि x इज इक्वल टू भाजक हमारा 69 है, 69 लिखेंगे, इनटू भागफल। भागफल देखिए हमारा यहाँ पर 1 है इसलिए 1 लिखेंगे, धन जो शेष है यानी कि 45, उसको यहाँ पर 45 लिखेंगे। अब दोस्तों इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 69 प्लस 45, जब इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14, हासिल लगा 1, 6 4 10 1 11। दोस्तों यानी कि वो संख्या 114 होगा, यानी कि x की जो वैल्यू हो गई वो हमारा 114 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ 2 भी लिख सकते हैं। जब 2 लिखेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2 9 18, हासिल लगा 1, 6 दूना 12 1 13, 138 आ जाएगा।
इसी प्रकार दोस्तों लेकिन जो है हमारा शेषफल वो 45 ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में दिया है। इसी प्रकार दोस्तों जब हम x बराबर यहाँ यानी कि हमारा जो भागफल है जब 2 आएगा, ये तो 1 के लिए था, यहाँ पर हम लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, जब भागफल 1 हो तो x का मान 114 आएगा, और जब भागफल 2 हो तो दोस्तों इसी पर जैसे हमने 1 को रख के सॉल्व किया था, इसी प्रकार हम 2 को रख के सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। x इज इक्वल टू भाजक हमारा 69 है यानी कि 69 है, इनटू भागफल हमारा 2 है, 2 लिखेंगे, प्लस शेषफल हमारा वहीं रहेगा यानी कि 45 लिखेंगे, यहाँ पर 45। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 दूना 18 हासिल लगा 1, 6 दूना 12, 1 13 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 8 5 13 हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8 हासिल लगा 1, 183 आ गया, यानी कि जो x की वैल्यू है 183 होगी। इसी प्रकार दोस्तों x की कोई परिमित वैल्यू नहीं है, यहाँ पर जैसे जैसे आपका भागफल यहाँ पर लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपका मान x का बदलता रहेगा। अब दोस्तों देखिए जो 183 है, यदि हम 183 में 69 से भाग देंगे या 114 में 69 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 45 ही आएगा। दोस्तों हम इसको भाग दे के देखते हैं कितना आता है। यहाँ दोस्तों जब हम x भागफल की वैल्यू 1 लिखे थे तो x की वैल्यू 114 यानी कि जो x है उसकी वैल्यू 114 आया था। तो यहाँ पर देखते हैं 114 में 69 से जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 69, एक बार जब गुणा करेंगे एक बार जाएगा तो यहाँ पर हम 69 लिखेंगे। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो शेषफल है वो 45 ही आएगा। देखिए कैसे, 14 में से 9 गया 5, यहाँ पर बचा 10 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 4, यानी कि कहने का कुल मतलब है कि आप जैसे जैसे यहाँ पर भागफल का मान बदलते जाएंगे वैसे वैसे इसकी x की वैल्यू बदलती जाएगी, किंतु कितना भी यहाँ पर मान रखिए उसका शेषफल हमेशा 45 ही आएगा। इसको ये हम आपको समझाने के लिए इतना लिखे हैं, एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं लिखने पड़ेगा। दोस्तों इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम मिटाते हैं। अब दोस्तों जो हमारा 45 आया है शेषफल, उसमें हम जब 23 से भाग देंगे यानी कि जो 45 है उसमें हम 23 से भाग देंगे, कुछ दूर लिखते हैं 45, यहाँ पर 23, जब इसमें भाग देंगे तो 23 दूना 46 होता है, इसलिए एक ही बार जाएगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 23, जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 2, यानी कि दोस्तों जब उस संख्या में 23 से हम भाग देंगे यानी कि जो x की वैल्यू है उस संख्या में हम जब 23 से भाग देंगे तो उसका जो भाग दिया जाएगा तो उसका शेषफल 22 आएगा। यही आपका आंसर है। दोस्तों इसको हम जब एग्ज़ाम में आएगा तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इतना तो हमने आपको केवल समझाने के लिए लिखा था। देखिए जहाँ भी एग्ज़ाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए यानी कि किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो सेकेंड वाली वेरिएबल यानी कि जो शेषफल दिख जाए उसमें सेकेंड वाले से भाग दे दीजिए, यानी कि 45 भागे 23, 23 से कम 23, यहाँ पर आपका 22, यही आपका आंसर हो।
एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेष बताइए। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेष का मान बताइए। दोस्तों ऐसा हमने बताया था पीछे कि जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक उसी प्रकार जैसे हमने पीछे आपको बताया था, ठीक उसी प्रकार आपको पहले को छोड़कर, यानी कि जो 32 आता है आपका शेषफल जो 32 है, 32 में आपको लास्ट वाले वेरिएबल यानी कि 7 से डिवाइड कर देना है। तो 7 चौक का 28। यहाँ पर दोस्तों जब भागा देंगे घटाएंगे, यहाँ पर 4 होगा। यही आपका शेष हो गया। ये आपका आंसर हो गया। हमारा देखिए ये थर्ड टाइप है, यानी कि तीसरा टाइप है जो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। देखिए हमारा क्वेश्चन है 1 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 11 से पूर्णतः विभाजित हों। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो आपका यहाँ संख्या दिया रहता है उसमें से हम 11 से भाग दे देंगे। यानी कि दोस्तों इसका देखिए सॉल्यूशन, जब 300 में से हम इससे नहीं चल रहा है, जब 300 से दोस्तों हम भागा देंगे 11 का, 11 दूना 22, यहाँ पर 8 बचा। अब यहाँ पर 0 उतारेंगे, 11 सते 77, यहाँ आपका शेष जो है 3 बचा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे कि जो दिया है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हमें शेषफल में ध्यान नहीं देना होता है। यानी कि आपका जो शेषफल आता है उससे हमें मतलब नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में जो आपका भागफल आता है उससे हमें मतलब है। यानी कि देखिए 27 आपका जो है 11 से 1 से 300 के बीच 27 संख्याएं होंगी जो 11 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमें केवल जो भागफल रहता है वही हमारा आंसर होता है। इसमें दोस्तों केवल और केवल आपको यही 27 को लिखना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो 300 है उसमें से 11 से भाग देंगे और जो आपका भागफल आएगा वही आपका आंसर हो गया। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 200 से 400 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं होंगी
जो 9 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। दोस्तों इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 1 से लेके 1 से 200 के मध्य वे संख्याएं जो 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी, बराबर पहले हम निकालेंगे 100 से 200 के मध्य वे संख्याएं। 1 से 200 के मध्य संख्याएं जो 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा ये वाला पार्ट होता है यानी कि जो 200 है, 200 में हम 9 से जब भाग देंगे तो हमारा जो भागफल आता है वही हमारी आंसर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 9 दूना 18, यहाँ पर 2 लिखेंगे, जब इसको काटेंगे 9 दूना 18, यहाँ बचा 2, 9 दूना 18 यानी कि 22। यहाँ दोस्तों हमें शेषफल से मतलब नहीं है, केवल और केवल भागफल से मतलब है। अब दूसरा निकालेंगे, 1 से 400 के मध्य संख्याओं की संख्या, अंकों की संख्या, यहाँ पर लिख लेते हैं अंकों की संख्या। अंकों की संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी, बराबर यहाँ पर दोस्तों वैसे जैसे हम ऊपर निकाले थे वैसे ही दोस्तों 400 में हम 9 का भाग देंगे, यानी कि 400/9 ये जो है ये हमारा भागफल है। शेषफल से दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में नहीं मतलब है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पर जब दोस्तों हम 9 से भाग देंगे, 9 चौके 36, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 9 चौके 36, यहाँ पर आपका 44 भागफल हो गया। दोस्तों इसमें शेषफल से मतलब नहीं है, चाहे कुछ भी आए, 0 आए, 1 आए, 2 आए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों 22 और 44 हो गए। अब दोस्तों जब देखिए यहाँ क्वेश्चन में हमें केवल 200 से 400 के मध्य पूछा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए 200 से 400 के मध्य अंकों की संख्या के मध्य उन अंकों की संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी, बराबर बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, यानी कि 44 - 22 दैट इज इक्वल टू 22। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। यानी कि 200 से 400 के बीच ऐसी 22 ऐसी संख्याएं हैं, यानी कि 200 से 400 के बीच 22 ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का है लेकिन वो इससे डिफरेंट है। इसी में अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, 400 व 800 के बीच कितनी संख्याएं 400 से 800 के मध्य कितनी संख्याएं
4, 5, 6 से विभाजित हैं, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। इसको देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले 4, 5, 6 का एलसीएम लेना होगा। सो दोस्तों एलसीएम हम लेना आगे सिखाएंगे, पर यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। 4, 5, 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो देखिए ये गुणनखंड विधि है, इससे एलसीएम आपका जल्दी निकल जाता है। सबसे पहले देखेंगे छोटी संख्या है 2, इससे काटेंगे तो 2 दूना 4, 5 तो नहीं कटेगा इसलिए 5 को एज इट इज़ रखेंगे। अब 2 ताई 6 आ गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 5, 3। अब यहाँ 3 से काटेंगे, 1, 5, 1 लिखेंगे, अब 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 1, 1, 1 आ गया। अब दोस्तों यानी कि बगल में हम लिख लेते हैं 4, 5, 6 का एलसीएम यानी कि लसप यानी कि लघुत्तम समापवर्तक इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। हम तो डायरेक्ट बता सकते थे कि 60 होगा, लेकिन आपको हम समझाने के लिए इतना किए हैं प्रोसेस। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे 2 दूना 4 ताई 12 पंजे 60, यानी कि दोस्तों 4, 5, 6 का एलसीएम जो है 60 हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले निकाला था, पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि 1 से 400 के मध्य। अब दोस्तों हमें इससे मतलब नहीं है, इसके स्थान पे दोस्तों हम 60 लिखेंगे, के मध्य 60 से पूर्णतः विभाजित होने वाले अंकों की संख्या। अब दोस्तों वही काम करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 400 बटा 60। यहाँ पर हम लिख देंगे 400 बटा 60। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, देखिए 400 बटा हम 60 करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसको देखिए 0 से 0 कट गया हमारा। अब देखिए 6 छहा के 36 होता है, इसलिए हमारा भागफल 6 आ गया। शेषफल से दोस्तों इस क्वेश्चन में मतलब है नहीं हमें, इसलिए दोस्तों हमारा भागफल जो है 6 आ गया। अब ठीक इसी प्रकार 1 से 800 के मध्य 60 से पूर्णतः विभाजित होने वाले अंकों की संख्या बराबर। अब दोस्तों वही काम करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था, 800 बटा 60, 800 बटा 60, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 6 एकम 6, यहाँ बचा 2 यानी कि 20 हो गया, 6 त्रिके 18। अब वही दोस्तों काम कर देंगे, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 400 से 800 के मध्य, ये दोस्तों लिखेंगे ये चीज 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाले अंकों की संख्या इज इक्वल टू, यहाँ पर बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, यानी कि 13 माइनस 6 कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा 7 आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया। आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसको निकालने में, ये सब जो हम निकाले हैं यहाँ पर इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसे देंगे कि इसका डायरेक्ट आप निकालेंगे कि 60 एलसीएम हो गया। अब 60 एलसीएम हो गया, 60 में एक बार 400 से भाग देंगे जितना आएगा, एक बार 60 में 800 से भाग देंगे जितना आएगा, उसमें से घटा के वही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ऐसा कोई क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्तों
ये दोस्तों हमारा टाइप 3 था। अब हम टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 4 भागफल के इन ऐसे क्वेश्चनों में टाइप 4 में हम देखेंगे कि इस टाइप में हम शेषफल ज्ञात करना, यानी कि दोस्तों हम अगले लेक्चर में ज्ञात करेंगे कि शेषफल को हम कैसे ज्ञात करते हैं।